ओम शांति। आज 28 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। तो बाबा कहते, तुम बच्चे यहां आकर बाप से ऊंच तकदीर बनाते हो, लेकिन ये ऊंच तकदीर का आधार क्या है? सबसे पहला आधार बाबा कहते, तकदीर जगती है हमेशा पढ़ाई से। दुनिया में भी कोई बच्चे की तकदीर अगर बनती है तो पढ़ाई से बनती है। यहां भी जितना अच्छी तरह से तुम पढ़ाई पढ़ोगे, तकदीर जगती जाएगी। दूसरा आधार बाबा ने बताया, बच्चे जितना श्रीमत पर चलेंगे उतनी तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। बाबा की पहली पहली श्रीमत है, बच्चे स्वयं को आत्मा समझो, देह नहीं। तो देह अभिमान को जितना मिटाते जाएंगे उतनी तकदीर हमारी श्रेष्ठ बनती जाएगी। आत्म अभिमानी बनने से ही श्रेष्ठ कर्म होने लगते हैं और उसी से तकदीर श्रेष्ठ बनती है। तीसरा आधार जो बाबा ने बताया कि जितना आत्मा पावन बनती जाएंगी उतनी तकदीर श्रेष्ठ बनेगी। और पावन बनने का आधार है बाबा की याद। तो जितना बाप की याद में रहेंगे, पावन बनेंगे, विकर्म विनाश होंगे, उतनी तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। किस बात का पुरुषार्थ करते हैं? सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं, हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। ये स्पष्ट समझ है साधु संत महात्माओं सन्यासियों में। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। कौन है वो भगवान? तुम तो कहते हो शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। दुख हरने वाला तो बाबा होता है, पिता होता है। बच्चों का दुख देख नहीं सकते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा तो नहीं कहेंगे, वह तो देवता है। भगवान को ही बाबा कहेंगे और वह है निराकार, जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है। भोलेनाथ बाबा कहेंगे, भोले बाबा कहेंगे, तो शिव बाबा सभी का है। परंतु ये ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है। लौकिक पिता को भी बाबा कहेंगे। यह फिर कौन सा बाप है? यह आत्मा कहती है वह निराकार बाप है। वह भी निराकार है तो हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहां कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल,
सबसे ऊंचा लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वह है पारलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए ही हो, इसलिए वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। सतयुग त्रेता में दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। बाबा कहते अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है, ये तो कुछ नहीं है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो जरूर दुख हरा है, सुख दिया है ना। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो, तब पुकारते हो हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता ही हूं संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। ये एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी ज्योति जगाने, दुख हरकर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं। जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं, खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तुमको ये निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग दुखधाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। ये चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है तुम नरकवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको स्मृति आई है हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी पतित दुनिया है। कितने दुखी कंगाल है। दुख का कारण पतितपना भी है। भारत बहुत शाहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। ये बातें शास्त्रों में है नहीं। शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता है। अगर शास्त्रों से मिल जाता तो अब तक तो सबको मिल गया होता। तो बाबा कहते हैं बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता है। समझते भी है भगवान को यहाँ आना है, फिर वहां पहुंचने की तो बात ही नहीं है। यज्ञ तप आदि करना वह कोई रास्ता नहीं है। गीता में भी लिखा है यज्ञ तप दान पुण्य आदि से मैं नहीं मिलता हूं। भगवान को पुकारते ही है आओ, आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। इसलिए बाबा को बुलाते हैं। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहां की कहां चली जाती है। अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहां उड़ेगी 1 सेकंड में। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए ये नहीं हो सकता।
पतित वहां जा नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं, मैं आता ही तब हूं जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन ही नहीं बन सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। अभी हम सभी बच्चे बेहद के बाप से वर्षा लेने आए। तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। तो जितना पुण्य आत्मा बनते जाएंगे, हमारी तकदीर भी श्रेष्ठ होती जाएंगी। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से तो नहीं बनेंगे। पतितों को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाकी वो पानी की नदियां तो सब जगह है। बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं, इन द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूं तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं ये 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले न सके। तो बाप समझाते हैं, स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूं क्या? शिव बाबा ज्ञान का सागर है, शिव बाबा को कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। शास्त्र तो है मनुष्य के लिए। मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति का ज्ञान। दुनिया में मनुष्य के पास है भक्ति का ज्ञान। गाते भी है हम पापी नीच है, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पिरोए। इनके ऊपर तरस किया गया तब मनुष्य से देवता बने हैं। हम बाबा जब आकर के मनुष्य पर तरस करते हैं तब जाकर के वह देवता बने हैं। इनको कहा जाता है ऊंच ते ऊंच तकदीर। स्थूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज कोई इंजीनियर बनते हैं, वह है विकारी तकदीर। यह तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। इसलिए बुलाते हैं दुखहर्ता सुख करता। देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा न सके। बाप आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा। शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है ये मेरा शरीर है। मनुष्य कहते मेरी आत्मा को न दुखाओ। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को न दुखाओ। आत्मा शरीर में न हो तो बोल नहीं सकती। आत्मा शरीर में न हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये झूठ बोलते हैं। ये तो नरक है। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया, तो नरक में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना खाओ?
स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो? मनुष्य में इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, अभी ये कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो, वह सतयुग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने दिया। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूं, मैं तो परमधाम में रहता हूं। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। बाप का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। पहले शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में जाते हो। यह है ही दुख धाम, इनका अब विनाश होना है। ये किसको भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं श्री कृष्ण आया है। श्री कृष्ण के तन में भी नहीं कहते, कहते श्री कृष्ण ही भगवान है, वही आया है। कृष्ण को भगवान कह न सके, वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है, और वह है सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहां ऐसा समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग दुनिया में नहीं होता। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूं, तुमको पावन बनाता हूं। बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। कुछ भी करे सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। मनुष्य कुछ भी करे, बाबा कहते सीढ़ी तो नीचे उतरनी ही है, अर्थात सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो। इस समय जब बाप मिला तो भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे। वह तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में ये आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। एक की याद से ही आत्मा पावन सतो प्रधान बनती है। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी वर्षा लिया सो लिया, अभी जो पुरुषार्थ करके जितना लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया है, यह जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वह असल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते हैं। बल तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। और तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते। ये भूल गए हैं कि हम असुल देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि विकारी है, तो कैसे कहला सके। यह है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। हमें पढ़ाने वाला समझाने वाला कोई साधु संत आदि नहीं है। दुनिया में कोई कहता हम व्यापारी हैं, फलाना है। अब ये सब है देह अभिमान। मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं व्यापारी हूं। बाबा कहते ये सब है देह अभिमान। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। कमकार डे दिल यार डे। तुम आशिक हो एक माशुक के, सबका सदगति दाता एक माशुक है।
वह आते ही तब है जब सबको सद्गति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाने, और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकते। कोई भी मनुष्य किसी को स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकते। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं और उसकी यादगार शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये बात बाबा कहते बच्चे भूल गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। पढ़ाई से ही तकदीर बनती है। कौन सी तकदीर? मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। तो दूसरा, पावन बनने से तकदीर बनती है जो नई दुनिया में ले जाती है। दूसरी पॉइंट, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। जितना बाप की याद में रहेंगे तकदीर ऊंची बनती जाएंगी। कोई भी उल्टी बात न सुननी है न सुनानी है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है। कौन सा? पवित्र। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र। और कर्तव्य है, होली हंसों का कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है, न बुरा करना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। आज का स्लोगन है, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप के दिल पसंद गिफ्ट है। ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट कौन सी है? चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप में रहना। आज का व्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, सदा अचल अडोल रहने के लिए स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में सदा बिजी रहो। सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। संबंध के आधार पर पार्ट नहीं, सेवा के संबंध से पार्ट बजाओ। दूसरा, विनाशी साधनों को सहारा व आधार नहीं बनाओ। ये सब निमित्त मात्र है सेवा के प्रति। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे बने। साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। साधनों की आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।